हेलो नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। तो आज की क्लास आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। ठीक है, तो क्लास में डेली अब इंपॉर्टेंट होगी क्योंकि समय आपके पास मात्र 28 दिन बचे हुए हैं। एक दिन और कम कर दो, धीरे धीरे ये दिन कम होते जाएंगे और समझ में नहीं आएगा कि कब आपका री एग्जाम डेट आ जाएगी 23 तारीख और पता नहीं आपको क्या करके आएंगे। ठीक है, तो आज की क्लास आप लोगों के लिए बहुत गजब होने वाली है, वो है रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट। ये क्लास आप लोगों के लिए इसलिए रामबाण है क्योंकि इसमें सभी टाइप आपके एक क्लास में होंगे। रीजनिंग की वो क्लास जिसमें हमें 55 में 55 क्वेश्चन सही करने हैं, ये टारगेट है हमारा। तो इसके लिए आपको डेली पढ़ना पड़ेगा और ये क्लास आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी। ठीक है, तो ये क्लास जरूर डेली देखा करना और डेली आप लोगों के लिए ये क्लास होया करेगी। इसमें प्रैक्टिस सेट में 55 के 55 क्वेश्चन जब आप लगाएंगे ना, तो सभी टाइप जितने भी आप लोगों ने पढ़ना है ना, सब इसी के अंदर आ जाएंगे। ठीक है, तो सभी टाइप के क्वेश्चन होंगे और आपको बताएंगे इन टाइपों को क्वेश्चन को कैसे करेंगे और मजा आएगा। लगातार बने रहना साथ तक, लास्ट तक, बहुत मजा आने वाला है। तो अगर चैनल पे नए हैं तो दोस्त सब्सक्राइब जरूर कर लो और वीडियो को लाइक करके जाया करो दोस्त को। तुम तो यार लाइक करके भी नहीं जाते हो, चले जाते हो मजा लेके। ठीक है, तो वीडियो को लाइक करके जाया करना। ठीक है, तो बने रहना मेरे साथ, बहुत मजा आने वाला, बहुत गजब के तरीके से पढ़ेंगे, डरने की कोई बात नहीं। और देखो कैसे आपको तरीका आएगा और मैं पूरा तरीका आपको समझा के जाऊंगा तभी जाऊंगा। ठीक है, चलिए आज का पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो प्रैक्टिस सेट हमारे पास है ये और स्टार्ट करते हैं। कहां से रीजनिंग हमारी आई है? रीजनिंग है 76, क्वेश्चन नंबर 76 से स्टार्टिंग है रीजनिंग। चलिए 76 नंबर क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, आपको लगाना है। उसके बाद मैं खड़ा हूं और आपको बता के जाऊंगा, तरीका समझा के जाऊंगा। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 76 है, दिए गए विकल्पों में से विषम अक्षर चुने। तो जब भी आपको विषम अक्षर दिया तो क्या हमने एक चीज आपको बताई थी, वो चीजें आपको बार बार बताता हूं, हर प्रैक्टिस सेट में बताता हूं कि ये तरीका जरूर अपनाया करो। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन दिया है आपको, क्वेश्चन दिया है 76 नंबर। तो ए ऑप्शन देखो क्या दिया है, ए ऑप्शन में दिया है QRU। ठीक है, बी ऑप्शन में क्या दिया है CEG। ठीक है, और सी ऑप्शन में क्या दिया है IKM और डी ऑप्शन में क्या दिया है UWY। ठीक है, तो हमें ऐसे कैसे पता है कि इसमें कौन सा भिन्न है, कौन सा अलग है, इन सभी से अलग है। तो यही पूछा गया ना, विषम अक्षर कौन सा विषम है, कैसे पता होगा? देखो कैसे पता होता है, तो कुछ नहीं, इसमें हमें सबसे पहले इनकी नंबरिंग करनी होती। तो A to Z तक आपको नंबरिंग आनी चाहिए। ए कितने नंबर पे आती है, Z कितने नंबर पे आती है, बी कितने पे, सी कितने पे। तो ये हम बहुत अच्छे तरीके से आपको समझाए हैं पहले, लेकिन हम हर क्लास में ये चीजें समझाते चले आए। ठीक है, तो कैसे हमें मालूम होगा? तो बताओ ओ हमारा कितने नंबर पे आता है, जल्दी से बताओ। ओ हमारा कितने नंबर पे आता है? तो ओ हमारा आता है 15 पे, आर हमारा कितने पे आता है 18 पे, और यू हमारा बताओ कितने पे आता है 21 पे। तो इनकी नंबरिंग ये हो गई। अब इनकी चलो ये 3 पे, सी ई कितने पे 5 पे, जी कितने पे 7 पे, इनकी नंबरिंग हो गई। आई कितने पे 9 पे, के कितने पे 11 पे, एम कितनी 13 पे, इनकी नंबरिंग हो गई। और यू देखो कितने नंबर पे आता है 21 पे, डब्ल्यू 23 पे और वाई कितने पे आता है 25 पे। ठीक, अब देखो इनमें से दोनों में से चारों में से डिफरेंस कौन सा है? तो देखो आपको डिफरेंस एकदम से निकल के आया होगा। यहाँ पे देखो कितने का अंतर है, 3 का। यहाँ पे कितने का, 3 का। और इसमें देखो कितने का अंतर है, 2 का, 2 का, 2 का, 2 का, 2 का, 2 का। तो देखो किसमें है जो अलग है डिफरेंस? तो डिफरेंस आपका कौन सा है? इसमें अलग अंतर, 3 अंतर है। तो हमारा ऑप्शन कौन सा विषम हो जाएगा? AORU। ठीक है, तो ये हमारा राइट आंसर। तो भाई साहब बताओ 76 का कौन सा है? 76 का ए ऑप्शन। ठीक है, चलो मजा आया, समझ में आया? तो ये क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं इस तरीके से, 1-2 क्वेश्चन जरूर मिलेंगे आपको परीक्षा में देखने को। तो तरीका समझ लो दोस्त, यही अच्छा मौका है। तो ये क्लास डेली आप लोग को देखना है और बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होगी। थोड़ी सी लंबी होगी लेकिन लंबी क्लास में तो मजा तो आएगा भाई साहब। हमें यही तो क्वेश्चन सीखना है, इसी तो हमें स्कोर अच्छा करना है। अगर रीजनिंग में अच्छा स्कोर कर लेंगे सिलेक्शन 100% पक्का है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 77 देखो, क्वेश्चन नंबर 77 है। क्वेश्चन नंबर 77 दिया है, किसी कोड भाषा में ग्रामर को HSBNNSB लिखा रूप में लिखा जाता है। देखो किसको, ग्रामर को GRAMMER दिखाई दे रहा है दोस्तों? चलो ग्रामर को क्या लिखा जाता है? क्या लिखा जाता है? NBS। ठीक, तो देखो यहाँ पे हो क्या रहा है? तो सबसे पहले हमें वो तरीका करना है जो हर क्वेश्चन में करना होता है। क्या तरीका? नंबरिंग करना होता है। तो नंबरिंग कर लो जल्दी से। तो बताओ जी कितने नंबर पे आती है? तो ये क्लास एक हम करा देंगे अलग से
A to Z तक मीनिंग बताएंगे किस टाइप के क्वेश्चन, तो आप देख ही पा रहे हो। तो सबसे पहले हमें ये नंबरिंग आनी चाहिए। तो चलो जी कितने पे आती है, 7 पे, R 18 पे, A 1 पे, M 13 पे, फिर M 13 पे, E 5 पे, R 18 पे। ठीक है, चलो ये तो हमारा ये हो गया। तो इसका मतलब इन्होंने क्या दिया है, इसका मतलब देखो H कितने पे, 8 पे आती है, S कितने पे आती है, 19 पे, B 2 पे, N 14 पे, N 14 पे, और B कितने पे, 2 पे, और ये क्या है, HN ऐसी है ना, फिर S 19 पे। ठीक है, चलो अब देखो हो क्या रहा है। देखो भैया क्या हो रहा है यहाँ पे, देखो क्या हो रहा है, 7 से 8 हो रहा है, 18 से 19 हो रहा है, एक एक बढ़ रहा है, 1 से देखो 2 हो रहा है, 13 से देखो कितना हो रहा है, 14 हो रहा है, फिर 13 से देखो कितना हो रहा है, 14 हो रहा है, फिर 5 से देखो कितना हो रहा है, 5 से 6 होना चाहिए। क्या है भाई साहब, ओ ग्रामर ए है, सॉरी ग्रामर की स्पेलिंग तक नहीं सही लिखे, बताओ, मान गए गुरु। ठीक है चलो कितना हो रहा है, 5 से, वो 5 से बता रहे, 1 से कितना हो रहा है, 1 से हमारा कितना हो रहा है, 2 हो रहा है। ठीक है, और ये 18 से क्या हो रहा है, 19। चीज़ें समझ में आई। तो ये हो रहा था, तो क्या क्या एक एक बढ़ रहा था। ठीक, अब चलो नीचे वाला क्वेश्चन क्या दिया है, नीचे पूछा किसका है, ग्रेटिंग का, GRATING, ये पूछा है ना हमसे, ये पूछा है ना, GRATING। ठीक है, तो इनकी जल्दी से नंबरिंग कर लो फटाफट, जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी नंबरिंग कर लो। तो नंबरिंग करने से क्या निकल के आएगा, देखो जी हमारे कितने पे, 7 पे, R 18 पे, A 1 पे, T 20 पे, I 9 पे, N 14 पे, और G कितने पे, 7 पे। तो देखो एक एक बढ़ाना था, यहाँ पे भी बढ़ा लो, तो बढ़ा लो, बाद 7 के बाद हो जाएगा 8, 18 के बाद 19, 1 के बाद 2, 20 के बाद 21, 9 के बाद 10, और 14 के बाद 15, 7 के बाद 9, वो 7 के बाद 8। ठीक है, तो चलो इनकी वो लिख लो कि इनका मतलब क्या, 8 पे क्या आता है, 8 पे हमारी क्या आती है, 8 पे आती है H, 19 पे आती है S, 2 पे आती है B, और 21 पे आती है U, और 10 पे क्या आती है बताओ, J, और 15 पे O, और 8 पे क्या आता है हमारा H। तो देखो जिसमें HSBU JOH, तो ऑप्शन नंबर बी, तो जिसका भी ऑप्शन नंबर बी है बिल्कुल सही खेल गए थे। ठीक है, तो ये 77 का ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलो समझ में आया ये चीजें, आपको तरीका समझ में आया क्या हो रहा था इसमें। ठीक है, चलते हैं आगे, चलो चलो 78 नंबर देखो, 78 भी देखो क्या कर रहा है, चैंटिंग को एस्सिनेटिंग रूप में लिखा जाता है, तो इसको क्या लिखा जाएगा, चलो भाई थोड़ा छोटा छोटा लिखते हैं, वहां दूर तक पहुंच जाते हैं। CHANTING, इसको क्या लिखा जाता है, HCNAI TGN, ये लिखा जाता है। तो किसको पूछा है, तो आप पिंचिंग को क्या लिखेंगे, क्या PINCHING, इसको क्या लिखेंगे। ठीक है, ये पूछा। अब देखो कुछ नहीं करना होता, सबसे पहले नंबरिंग करो, अगर हम कुछ नहीं जानते होंगे तो क्या लिखा है, 3 8, क्या लिखा, 3 8, 1 14, 20 9 14 7। ठीक है, ये हो गई नंबरिंग हमारी। ठीक है, अब यहाँ पे कर लो, 8 3 14 1 9 20 7 14। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो क्या हो रहा है, देखो यहाँ पे लिखा है 3 8 3 8, देखो जो 3 8 लिखा है, यहाँ पे लिखा है 8 3, तो चेंज हो रहा है आपस में। चलो 8 3 हो गया, यहाँ पे लिखा है 1 4, यहाँ लिखा 4 1। ठीक है, यहाँ लिखा है 1 4 फिर 4 1, यहाँ पे लिखा है 20 9, यहाँ पे लिखा है 9 20, यहाँ पे लिखा है 14 7, यहाँ पे लिखा है 7 14। तो क्या एक चीज चेंज हो रही ना, आपस में इधर उधर पढ़ रहे हैं ना, तो इसी के प्रकार इसमें कर लो। तो इसमें जब हम करेंगे तो देखो PI हमारा CS था, पहले क्या लिख दिया इन्होंने HC, तो हम पहले क्या लिख लेंगे यहाँ IP,
ठीक, 2 हो गए। उसके बाद ये है हमारे CN, वो NC है तो क्या हम लिख लेंगे CN। उसके बाद हमारे पास HI है तो क्या लिख लेंगे IH। उसके बाद हमारे NG हैं तो क्या लिख लेंगे हम GN। बस ये हमारा बन जाएगा ठीक ऑप्शन। तो देखो है IPCN, किसी में है 78, IPCN IH GN, तो ऑप्शन नंबर बी। तो 78 का ऑप्शन नंबर बी, तो जिसका भी 78 का ऑप्शन नंबर बी है, बिल्कुल सही खेल गए। ठीक है, चलो चलो ये तो हो गया हमारा 78। अब चलते हैं 79 की तरफ। कहाँ चलते हैं? 79 की तरफ। हमारा कह रहा है 79 कह रहा है किसी कूट भाषा में 972 का अर्थ है स्टील इज स्ट्रॉन्ग। 972 का मतलब है, ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है तो इसको ध्यान से देना, ध्यान से लगाना। ठीक है, देखो 972 यहाँ पे लिख लो। 972 को क्या लिखा जाता है? तो हम देखो स्टील इज स्ट्रॉन्ग, जब भी हमें परीक्षा में करना होता है तो हम पूरा नहीं लिखेंगे स्टील इज स्ट्रॉन्ग। तो देखो स्टील को क्या हम लिखे? ST लिख लो। क्या लिखा जाता है? स्टील। ये हमारा स्टील हो गया। क्या लिखा जाता है? स्टील इज स्ट्रॉन्ग, STR। ठीक है, स्टील इज स्ट्रॉन्ग। ठीक, चलो उसके बाद 298 को क्या लिखा जाता है? 298 है ना, 298 को क्या लिखा जाता है? आयरन। तो आयरन को IR लिख लो। आयरन इज स्ट्रॉन्ग, STR। चलो उसके बाद 387 को क्या लिखा जाता है? 387 को आयरन एंड स्टील, ST। ठीक है, इस प्रकार लिखा जाता है। उसी प्रकार पूछा है तो एंड का कूट क्या होगा? एंड का अर्थ क्या होगा? एंड का कूट पूछा है तो एंड का कूट देखो कैसे निकल के आता है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को हम कैसे करते हैं, देखो समझो। यहाँ पे लिखा है 972 को लिखा था स्टील इज स्ट्रॉन्ग, और 298 को लिखा है आयरन इज स्ट्रॉन्ग, और 387 को लिखा है आयरन एंड स्टील। ठीक है, तो इसमें से ये देखो कोई चीजें कॉमन देखो, और इसी प्रकार देखो ये नंबर दिए, ये मतलब उसमें दिए अंग्रेजी में, ये हमारे अंकगणित में। तो इसमें एक नंबर का मतलब होगा कि आयरन का मतलब हो सकता है 3 हो या 8 हो या 7 हो। तो हम कैसे देखेंगे? तो देखो यहाँ पे भी आयरन है, यहाँ पे भी आयरन है। ठीक है, यहाँ पे भी आयरन है, यहाँ पे भी आयरन। तो इसमें से देखो दोनों में आयरन कॉमन मिल रहा है, तो इसमें कौन सी संख्या कॉमन मिल रही है? तो देखो कौन सी मिल रही है? देखो 8 यहाँ पे मिल रहा है, 8 यहाँ पे मिल रहा है। तो आयरन यहाँ पे मिला था, आयरन यहाँ पे, तो 8 यहाँ पे 8। तो आयरन का मतलब क्या हो गया? 8। चलो आयरन का मतलब हो गया 8। हमें पूछा क्या? एंड। तो इसमें देखो ST का मतलब स्टील यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है, और स्टील यहाँ पे मिल रहा है। तो इसमें से दोनों चीजें में क्या कॉमन मिल रही है ऐसी संख्या? तो यहाँ पे देखो 7 मिल रहा था, यहाँ पे भी 7 मिल रहा था। तो स्टील का मतलब हमारा हो गया क्या? 7। तो यहाँ पे बचा क्या? एंड बचा। एंड का मतलब पूछा तो यहाँ पे क्या बची? संख्या 3। तो एंड का मतलब 3। समझ में आया? मजा आया? समझ में आया? तो ये होता है इन क्वेश्चनों को लगाने का तरीका। बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस टाइप के, तो इस टाइप के हम क्वेश्चन ऐसे करेंगे। हम शॉर्ट में लिखेंगे ना कि आयरन लिख लो, स्टील लिख लो, तो बड़ा बड़ा लिख लो, लिखने में इतना समय लग जाए कि कैसे मजा आएगा। ठीक, तो समझ में आया क्वेश्चन? पक्का? चलें आगे। चलो 79 हो गया, अब चले 80। चलो 80 क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 80 कह रहा है यदि एक निश्चित संकेत लिपि में शब्द सिलिक को क्या लिखा जाता है? 19 9 1 2 11। ओए होए, चलो सिलिक को क्या लिखा जाता है? सिल्क नहीं, सिल्क, SILK। इसको क्या लिखा जाता है? 199 199 12 11। ठीक है, उसी तो कॉटन को क्या लिखा जाता है? COTTON। इसको क्या लिखा जाता है? अब एक चीज बताओ, एस को क्या लिखते हैं? एस को क्या इंडिकेट करते हैं? एस 19 पे आती है ना, आई कितने पे आती है? 9 पे, एल कितने पे आती है? 12 पे, के कितने की आती है? 11। तो यही तो लिखा है 19 9 12 11, 19 9 12 11, यही तो लिखा है। तो भाई साहब इसी का मीनिंग, इसमें सी कितने पे आती है? 3 पे, ओ कितने पे आती है? 15 पे, टी कितने पे आती है? 20 पे, फिर टी कितने पे आती है? 20 पे, फिर ओ कितने पे आती है? 15 पे, फिर एन कितने पे आती है? 14 पे। बस क्वेश्चन यहाँ पे सोल्व, मामला सेट। बहुत आसान क्वेश्चन था। तो देखो 3 15 20 20, 3 15 20 20 15 14। देखो 3 15 20 20, 3 15 20 20 15 14। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 80 का डी, 80 का डी।
ठीक है। चलो अब हो गया ये हमारा 80। अब चलते हैं 81 नंबर, समझ में आया? चलो चलो क्वेश्चन नंबर चलते हैं 81। 81 देखो क्वेश्चन क्या, दिए गए विकल्प में से वह शब्द युग्म चुने जिसमें से उसी प्रकार संबंधित जिस प्रकार दिए गए शब्द युग्म में है। देखो लाभ और हानि दिए आपको, पहले तो लाभ और हानि दिए, तो पहले ये बताओ लाभ और हानि दिए, तो इसी से रिलेटेड कोई ऐसा क्वेश्चन है एक दूसरे के विलोम है, एक दूसरे के विलोम। तो नीचे भी देखो, देखो लाभ और हानि, देखो आयाम अलग होता है, चौड़ाई अलग होती है, ठीक है, ये अलग होता है। अधिक और घाटा, चलो देखते हैं। व्यवहार और सुसंगत, तो सुसंगत और व्यवहार एक ही हो गया। खाली और रिक्त, खाली रिक्त ये भी हो गया। लेकिन देखो अधिक और घाटा, कोई चीज में हमें अधिक प्रॉफिट हो जाता है, किसी में हमें घाटा हो जाता है। जैसे यहाँ पे प्रॉफिट और लॉस लिखा है, लाभ और हानि, उसी प्रकार अधिक और घाटा। तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा भी ठीक हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, अधिक और घाटा। तो देखो अधिक अलग है, अधिक और घाटा एक दूसरे के विलोम है। जैसे ये एक दूसरे के विलोम थे उसी प्रकार ये भी। देखो व्यवहार और सुसंगत एक ही हो गया, खाली और रिक्त, खाली स्थान रिक्त स्थान एक ही चीज हो गया, आयाम चौड़ाई अलग अलग हो गया, एक दूसरे के विलोम होना चाहिए था ना। चलो ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 81 का ऑप्शन नंबर बी। चलिए अब चलते हैं 82 मतलब 82 नंबर। चलो 82 नंबर कह रहा है उस विकल्प का चयन करो जो चौथे पद से उसी तरह से संबंधित जिस तरह से पहला पद दूसरे पद से संबंधित है। चलो भाई देख तो देखो क्वेश्चन क्या दिया है हमारे पास, 7 और 50 समानुपात। देखो 7:50 दिया है, फिर समानुपात क्वेश्चन मार्क 101। तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, तुरंत हमारा दिमाग लगेगा 7 के बाद 50 कैसे आया, उसके बाद यहाँ पे क्या रखेंगे तब 101 आएगा। बताओ जल्दी से बताओ क्या रखेंगे तब 101 आएगा। तो देखो 7 को हम क्या करते हैं, जब 50 आ जाए तो 7 को हम क्या करेंगे, 7 का स्क्वायर प्लस 1 करो, कितना आ गया 49 प्लस 1 50 आ गया। चलो यहाँ पे ऐसा किसका स्क्वायर करें और प्लस 1 जोड़े 101 है, तो 10 का स्क्वायर प्लस 1 करो तो कितना आया 10 दाई 100 प्लस 1 101 आ गया। तो बस हमारा आंसर क्या आया 10। चलो 10 है किसी में, ऑप्शन नंबर बी, 82 का ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, इस प्रकार ये क्वेश्चन हो रहा है, बहुत आसान क्वेश्चन था। तो क्वेश्चन देख लो दोस्त, इसी प्रकार पूछे जाएंगे, ये पूरा प्रैक्टिस सेट है यूपी पुलिस से। ठीक है, इसी प्रकार पूछे जाएंगे, डरने की कोई जरूरत नहीं, सब क्वेश्चन कर लोगे तुम जब करना चाहोगे तो। चलो ये हो गया 82, अब 83 चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 83 का दिए गए 4 युग्मों में से सबसे अलग युग्म को पहचाने। तो देखो 83 नंबर, पहले लिखा है सामाजिक विज्ञान और भौतिक अलग। चलो सामाजिक विज्ञान, भौतिक, गणित, बीजगणित। देखो गणित, देखो बीजगणित गणित के अंदर ही होती है, गणित बीजगणित एक ही मतलब है। ठीक है, गणित विश्वविद्यालय हार्वर्ड, तो देखो गणित के अंदर बीजगणित होगी, और हार्वर्ड ये और विश्वविद्यालय। ठीक, फल केला पहचाने, अच्छा अलग पहचाने। देखो बीजगणित गणित के अंदर होगी, गणित बीजगणित के अंदर होगी, चलो ये ठीक है। उसके बाद देखो विश्वविद्यालय हार्वर्ड एक यूनिवर्सिटी है, तो ये विश्वविद्यालय हो गया, विश्वविद्यालय के अंदर होगी ना, विश्वविद्यालय के अंदर हार्वर्ड होगा। ठीक है, उसके बाद फल, केला एक फल है। ठीक है, लेकिन ये सामाजिक विज्ञान और भौतिक अलग है। ठीक है, सामाजिक विज्ञान अलग है, सामाजिक विज्ञान और भौतिक विज्ञान अलग है। भौतिक ये अलग चीजें हैं। चलो तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा ठीक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 83 का ये। तो इस प्रकार के क्वेश्चन 1-2 होते हैं जो आपके डाउट में चले आते हैं, और ये क्या नाम जीएस से अकॉर्डिंग होते हैं, जो हमें के समझ में भी नहीं आते। तो अगर ज़्यादा हार्ड दिखे तो आप उसको, ठीक है, अगर जब आपको जीएस का कोई हार्ड क्वेश्चन दिखे इसमें जो रीजनिंग में, तो आपको लगे तो आप वो छोड़ सकते हैं। चलो 84 नंबर चलते हैं। 84 नंबर क्या है, नीचे दिए गए शब्दों को सार्थक अनुक्रम में व्यवस्थित करें। तो ये बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है सार्थक अनुक्रम में। ठीक है, तो 84 देखो, 84 में देखो पहले क्या लिखा है, भारतीय पासपोर्ट, फिर उड़ान, फिर आप्रवासन, फिर विश्व कप, फिर शतक। तो देखो भाई साहब पहले तो हम भारतीय पासपोर्ट बनवाएंगे। क्या बनवाएंगे, भारतीय पासपोर्ट। ये कितने नंबर पे, 1 नंबर पे, तो भारतीय पासपोर्ट बनेगा। उसके बाद पासपोर्ट के बाद वहाँ पे हम जाएंगे, कहाँ पे जाएंगे, आप्रवासन करेंगे, मतलब वहाँ पे तो जाएंगे, एयरपोर्ट के पास तो जाएंगे भाई। तो 1 हो गया, उसके बाद 3 नंबर हो गया। फिर उसके बाद भाई हमारा क्या नाम लैंड करेगा, वो क्या, जहाज।
ये जहाज में वो हवाई जहाज, सॉरी। चलो ठीक, फिर 2 नंबर लैंड कर गए। उसके बाद लैंड करने के बाद फिर हम पहुंचेंगे क्या, जहां भी पहुंचेंगे वहां पे खेलेंगे हम क्या, विश्व कप, वर्ल्ड कप खेलेंगे। वर्ल्ड कप में वो भाई साहब पारी खेलेंगे कि हम शतक लगा देंगे। ठीक है, एक भारतीय खिलाड़ी हैं जो पहले तो पासपोर्ट उनके पास होना चाहिए, पासपोर्ट के बाद फिर वो वहाँ आप प्रवासन करेंगे, आप प्रवासन करने के बाद उड़ान भरेंगे, उड़ान के भरने के बाद विश्व कप खेलेंगे, विश्व कप खेलने के बाद क्या करेंगे, ये क्या करेंगे, ये शतक मार देंगे भाई साहब। 1 3 2 1 3 2 4 5, ठीक है, 84 1 3 2 4 5 1 3 2 4 5। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो 84 हो गया, 85 नंबर। नंबर देखो, 85 नंबर क्वेश्चन है, यदि संख्या को अनुक्रम में, देखो 85 नंबर क्वेश्चन के, यदि संख्या अनुक्रम में 5 7 8 3 2 1 1 4 5 6 3 2 में सभी संख्या विषम संख्याओं में 1 जोड़ा जाता है और सभी सम संख्याओं में 1 दोनों में 1 जोड़ा जाता है। चलो, तो नई संख्या अनुक्रम को आरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाता है, तो दाएं से 5वां अंक कौन सा होगा। चलो, सब में एक ही जोड़ना है, चाहे विषम हो चाहे सम हो। तो संख्या हमें क्या दी थी, 5 7 8 3 2 1 1 2 5 7 8 3 2 1 1 4 5 6 3 2, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, तो सब में एक एक जोड़ दो दोस्त जल्दी से। जब एक एक हम जोड़ेंगे तो संख्या क्या निकल के आएगी हमारे पास, देखो चाहे विषम हो चाहे सम, सब में एक जोड़ना है। तो यहाँ पे 6 हो गया, 7 के बाद 8 हो गया, 8 के बाद 9 हो गया, 4 3 2 2 5 6 7 4 3, ये निकल के आई। अब क्वेश्चन कह रहा है तो दाएं से 5वां अंक कौन सा है, तो ये हमारा बाएं साइड होता है, इधर ये हमारा क्या होता है, बायां, इधर हमारा क्या होता है, दायां। ठीक है, जिधर हम खड़े हैं ये हमारा बाएं साइड, ये हमारा दाएं साइड। साइकिल हम ऐसे सीधे मुंह खड़े, तो साइकिल हम चलाएंगे तो किधर है, हमारे बाएं हाथ का खेल है ना साइकिल और मोटरसाइकिल चलाना, तो ये हमारा बाएं हाथ होता है, ये हमारा दायां होता है। ठीक है, तो चलो इसमें से क्या दाएं क्वेश्चन पूछा है, तो क्वेश्चन पूछा है तो दाएं से 5वां अंक कौन सा है, तो दाएं से 5वां अंक, तो पहला दूसरा तीसरा चौथा 5वां कौन सा है, 5। 5वां हमारा 5 ही निकल गया है। ऑप्शन में भी नहीं है 5। पाँच है, 4 5 6 3 2 है। ओ सॉरी, अभी तो खेल है, अभी तो और खेल है, हमने 5वां लिख दिया। अभी तो देखो फिर नई संख्या अनुक्रम को, ये नई संख्या निकले, इसके बाद इसको आरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। अब इसे आरोही क्रम में व्यवस्थित करो भाई, आरोही क्रम में व्यवस्थित भी तो करना है। ठीक है, तो आरोही क्रम में व्यवस्थित करो, तो आरोही क्रम में मतलब क्या होता है, बढ़ते हुए क्रम में। तो बढ़ते हुए क्रम में क्या करना है, बढ़ते हुए क्रम में लिखना है हमें। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, सबसे छोटी संख्या क्या है हमारे पास, बढ़ते हुए क्रम मतलब छोटे से लेके बड़े तक। तो सबसे छोटी संख्या हमारे पास 2 है, फिर 2 है, फिर देखो 3 है, 3 कई बार है, 1 बार 2 बार, फिर 3 है, उसके बाद 4 कितनी बार है, 1 बार 2 बार, 4 है, 1 बार 2 बार। ठीक है, उसके बाद 5 कितनी बार है, 1 बार 5, उसके बाद 6 कितनी बार है, 1 बार 6, 2 बार है 6, उसके बाद 7 एक ही बार है, उसके बाद 8 एक बार है, 9 एक बार, 12 हो गई, 1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12। ठीक, अब देखो अब बताना है कि दाएं से 5वां अक्षर कौन सा होगा। तो दाएं से पहला दूसरा तीसरा चौथा 5वां 6, तो जिसका भी आंसर 6 आया वो सही है। 6 ऑप्शन नंबर बी। मैं तो कंफ्यूज हो गया था भाई साहब, आंसर क्यों नहीं आ रहा भाई, बड़ी दिक्कत हो गई। ठीक है, 85 का बी, जिसका भी 6। देखो पहले क्या था, ये संख्या दी थी, उसके बाद सभी में कह रहा है सम संख्या में 1 जोड़ना है, विषम संख्या में 1 जोड़ना है। तो सम और विषम सम में जोड़ दिया 1 1, तो 5 से 6 हो गया, 7 से 8 हो गया, 8 से 9, 3 से 4, 2 से 3, 1 से 2, 1 से 2, 4 से 5, 5 से 6, 6 से 7, 3 से 4, 2 से 3। ठीक, उसके बाद इनको आरोही क्रम में लिखना था। आरोही क्रम का मतलब होता है बढ़ते हुए क्रम में। तो सबसे पहले छोटी संख्या, फिर पहली छोटी संख्या, फिर बड़ी, फिर बड़ी, फिर बड़ी, फिर बड़ी, फिर बड़ी बड़ी करते चले गए। उसके बाद पूछा कि दाएं से 5वां अक्षर, तो पहला दूसरा तीसरा चौथा 5वां क्या था, 6। वैसे 5वां कौन सा, 5 आ रहा था, ऑप्शन में नहीं था। अब कहीं ऑप्शन होता हम तो टिक मार के चले जाते, हमारा हो जाता गलत, क्योंकि हमने क्वेश्चन पूरा पढ़ा ही नहीं था। समस्या हो जाती दोस्त, तो क्वेश्चन पूरा पढ़ना, सही से पढ़ना, जैसे मुझसे गलती हुई तुमसे। ठीक,
तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 85। चल तो 86 की तरफ चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 86, तुम लोग थोड़ा सा एक पॉइंट तेज क्लास करके चलाया करो ताकि जल्दी क्लास खत्म हो जाया करे। तो हमें तो धीरे धीरे पढ़ाना है क्योंकि हमें समझाना है। चलो क्वेश्चन नंबर 86 क्या कह रहा है? ए देखो जहां पे ये दिया हो a@b, तो इसका मतलब क्या होता है? ए बी का पुत्र, ए बी का पुत्र। चलो उसके बाद जहां पे अगर ए हैशटैग दिया है बी, तो वहां पे क्या होगा? ए बी का पति, ए जो है बी का पति, ठीक। और जहां पे क्या दिया है? ए स्टार बी दिया, तो ए बी की पुत्री, ए जो है बी की पुत्री, ठीक, ये होगा। तो क्वेश्चन में देखो, क्वेश्चन क्या दिया हमें? P@Q स्टार R #S, इसका मतलब आपको बताना है। तो देखो जहां पे P@, ये @ है भाई साहब, जहां P@R है तो P@Q है ना, P@Q। तो जहां पे P@Q है तो उसका मतलब क्या है? उसका मतलब ए बी का पुत्र। तो P जो है Q का पुत्र है, तो P जो है Q का पुत्र है, P जो है Q का पुत्र है। तो ये तो पुत्र है, लेकिन P अभी हमारी ये नहीं पता पिता है कि मम्मी है, लेकिन P जो है Q का पुत्र है। तो मम्मी पापा हमेशा ऊपर होते हैं। हमने आपको ये ब्लड रिलेशन बताया था पहले, ठीक, क्लास कराई थी, इसकी क्लास देख लेना अगर समझ में ना आए तो। उसके बाद क्या है? उसके बाद दिया है QOR, इसका मतलब क्या? ए बी की पुत्री, ए जो है बी की पुत्री, तो Q जो है R की पुत्री है, तो Q है R की पुत्री है, ठीक। चलो Q R की पुत्री है। चलो उसके बाद R और S मतलब ए बी का पति है, तो R S का पति है, तो R जो है S का पति है, तो पति है प्लस, ठीक, माइनस, ठीक। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है? अब क्वेश्चन देखो, 4 ऑप्शन दिए। S P की माँ है, S P की माँ है, बताओ। S जो है P की माँ है, तो P की माँ कैसे हो जाएगी? P की माँ तो Q है, P की माँ तो Q है, S कैसे हो जाएगी? तो गलत, ये हमारा गलत। चलो फिर कह रहा है P S की दादी है, P जो है S की दादी, S की दादी, ये नीचे कैसे हो गया भाई? दादी तो S हो सकती थी, लेकिन P कैसे हो जाए? तो ये भी हमारा गलत, ठीक। तो ये भी हमारा B भी गलत है। अब देखो C, देखो क्या कह रहा है? P S की माँ है, P S की माँ कैसे हो सकती? ये तो लड़का है, तो C भी गलत। देखो D क्या कह रहा है? S P की दादी, S जो है P की दादी या नानी, तो S जो है, तो देखो P के मम्मी के पापा कौन हुए? नाना, तो और नाना की पत्नी कौन हुई? नानी, तो ये हमारा सही है। तो कौन सा? D, तो D हमारा सही है, ठीक है। चलो समझ में आया? चलो क्वेश्चन नंबर 86 हो गया। 87 देखो क्या कह रहा है? एक फोटोग्राफ की ओर संकेत करते हुए सविता कहती है, एक फोटोग्राफ की ओर संकेत करते हुए सविता कहती है वह है मेरे दादा के। एक फोटोग्राफ को संकेत कर रही है, क्या? वह है मेरे दादा के, तो ये मैं हूं, मेरे दादा कौन हुए? एक, ये पापा, पापा के पापा, दादा, ठीक है। क्या कह रहा है? करते हुए सविता कहती है वह है मेरे दादा के, ये सविता है, सविता क्या कहती है? वह है मेरे दादा के, तो पापा, पापा के पिता, दादा हुए। वह है मेरे, कहती है वह है मेरे दादा के एकमात्र बेटे, तो दादा के एकमात्र, एक ही मात्र बेटा होगा, तो ये हमारे पिताजी हो गए। एकमात्र बेटे का बेटा है, तो बेटे का बेटा है, बेटे का बेटा ये है, ठीक है। तो फोटोग्राफ वाला पुरुष सविता से किस, ये पुरुष है, ठीक है। तो सब फोटोग्राफ वाला पुरुष सविता से किस प्रकार संबंधित है? तो बताओ, ये पुरुष है और ये है, ये इसके पापा का बेटा है, तो भाई साहब सविता उसकी कौन हुई? तो पूछा क्या है? सविता से किस प्रकार संबंधित है, तो ये लड़का जो सविता से किस प्रकार, तो भाई होगा ना इसका, ठीक। तो जिसका भी आंसर भाई आया बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर ए 87 का। चलो समझ में आया? क्या कह रहा था? एक देखो, एक फोटोग्राफ की संकेत करते हुए सविता कहती है, क्या कहती है? वह है मेरे दादा का एकमात्र बेटा है, वह मेरे दादा, पापा के पापा दादा हुए, दादा का एकमात्र, देखो वह है मेरे, देखो वह है मेरे दादा का एकमात्र बेटे का बेटा है, दादा के बेटे, वह मेरे दादा कहूँगे, पापा के पापा दादा, दादा के बेटे का बेटा मेरा भाई हुआ, ठीक। चलो 87 होगा। 89 वो 88 88 नंबर, चलो। तो क्वेश्चन नंबर 88 कह रहा है एक घर से निकलकर 10 किलोमीटर उत्तर की ओर गया
तो ए देखो घर से निकल कर तो हमें पूरा पश्चिम संख्या वो मालूम होनी चाहिए, कौन सा पूर्व होता है कौन सा पश्चिम होता है, ठीक है। तो हमेशा जिधर हम मुंह कर देंगे, तो जिधर हम मुंह कर देंगे वो हमारा अगर पूरब होगा तो ये हमारा क्या होगा उत्तर, ये हमारा क्या होगा दाएं वाला हमारा दक्षिण होता है ना। तो ये हमारा अगर पूर्व है तो हमारा पश्चिम, ये हमारा उत्तर, ये हमारा दक्षिण, ठीक। चलो तो क्वेश्चन कह रहा है एक घर से निकलकर 10 किलोमीटर उत्तर की ओर जाता है, तो 10 किलोमीटर इधर जाता है, तो ये इसका घर है, तो यहाँ जाता है 10 किलोमीटर उत्तर की ओर जाता है। फिर वह दाहिने मुड़कर 5 किलोमीटर, तो इधर मुड़ेगा तो बाएं, तो दाएं मुड़े 5 किलोमीटर गए, चलो दाएं मुड़कर 5 किलोमीटर, दाहिने मुड़कर 5 किलोमीटर गया, फिर दाहिने मुड़ा 10 किलोमीटर, फिर से हुआ दाहिने मुड़ा इधर, अगर इधर मुड़ा तो बाएं, इधर मुड़ा 10 किलोमीटर, तो यहाँ तक आ गया, ठीक है। दाएं किलोमीटर, दाहिनी मुड़कर 10 किलोमीटर गया, उसके बाद वह फिर बाएं मुड़ा, तो किधर मुड़ा, अब ये अगर इधर मुड़ेगा तो ये क्या हो जाएगा दाएं, फिर बाएं मुड़ा, कितने किलोमीटर गया, कितने किलोमीटर गया 10 किलोमीटर गया, 10 किलोमीटर गया। तो क्वेश्चन कह रहा है 10 किलोमीटर गया, सीधे घर पहुंचने के लिए उसे किस दिशा में, अब यहाँ से उसे घर पहुंचना है, तो घर पहुंचेगा तो इधर आएगा ना, यहाँ आना है, तो किधर आएगा, तो पश्चिम की साइड आएगा ना, पूर्व में है ये, तो पश्चिम हो गया। कितने किलोमीटर आना पड़ेगा 10, तो ये डिस्टेंस 10, और ये ऊपर वाली और ऊपर वाली ये वाली सेम है ना, तो 5 ये, तो टोटल पश्चिम में कितने किलोमीटर है 15 किलोमीटर आना पड़ेगा, ठीक है। 15 किलोमीटर पश्चिम में आना पड़ेगा, ठीक। समझ में आया चीजें। चलो ये होगा 88। अब चलते हैं 89। 15 किलोमीटर पश्चिम कहाँ है, बी, 88 का ऑप्शन नंबर बी। चलो अब चलते हैं 89। चलो 89, चलो 89 कह रहा है एक घड़ी 1:40 बजे का समय दिखा रही है, यदि मिनट की सुई दक्षिण पश्चिम की ओर इंगित करती है तो घंटे की सुई किस दिशा में होगी। तो पहले 1:40, ये हमारे पास मान लो घड़ी है, तो यहाँ पे 12 बजते, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, फिर 7, फिर 8, फिर 9, ठीक है 9 यहाँ पे बजाओ, 9, फिर 10, फिर 11, फिर 12, ठीक। तो अब क्वेश्चन कह रहा है कितना 1 बज का समय हो रहा है, 1:40 हो रहा है, तो देखो हमारी ये घंटे वाली 1:40 हो रहा है, तो ये घंटे वाली सुई होगी, ठीक। 1:40 हो रहा है तो ये वाली यहाँ पे होगी, ये मिनट वाली, तो ये घंटे वाली, ठीक है। ये हमारा केंद्र बिंदु, ठीक। उसके बाद क्या कह रहा है, उसके बाद कह रहा है तो घंटे की सुई किस दिशा में है। अगर ये कह रहा है मिनट की सुई दक्षिण पश्चिम, तो हमारा ये पश्चिम होता है ना भाई, ऐसे अगर हम जो बनाते हैं तो ये हमारा पूर्व होता है, तो ये हमारा पश्चिम होता है, तो ये हमारा दक्षिण होता है, तो ये हमारा दक्षिण पश्चिम हुआ। तो मिनट की सुई दक्षिण पश्चिम है, तो इधर ये किधर है, तो ये हमारे ये उधर उत्तर होता है, ये हमारा दक्षिण, तो ये हमारा उत्तर और पूर्व। घंटे की सुई पूछी किधर है, तो उत्तर और पूर्व। बहुत आसान क्वेश्चन था, ठीक। किस दिशा में, उत्तर पूर्व। तो घंटे की सुई किस दिशा की ओर इंगित करती है, तो उत्तर और पूर्व, ठीक। लाइट बहुत जाती है यार, ठीक है। समझ में आया, मजा आया इस क्वेश्चन में। चलो तो उत्तर पूर्व हमारा कौन सा था, ऑप्शन नंबर ए, 89 का ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। 89 का क्या था, ऑप्शन नंबर ए। चलो अब चलते हैं 89 के बाद 90 नंबर। 90 नंबर देखो क्या है, डाली की ऊंचाई चंद्रा और फरा से ज्यादा है। चलो भाई डाली की ऊंचाई जो है चंद्रा और फरा से ज्यादा है। चलो आनंद की ऊंचाई फरा से कम है, तो आनंद की ऊंचाई फरा से कम है। चलो चंद्रा की ऊंचाई आनंद से अधिक है, चंद्रा की ऊंचाई आनंद से अधिक है, हाँ ठीक है। डाली की ऊंचाई भरत से कम है, तो डाली की ऊंचाई किससे कम है, भरत से कम है। यदि चंद्रा की ऊंचाई फरा की ऊंचाई से 6 सेंटीमीटर अधिक है, ओहो, यदि चंद्रा की ऊंचाई फरा की ऊंचाई से 6 सेंटीमीटर अधिक है, चंद्रा की ऊंचाई फरा से कितनी 6 ज़्यादा है, तो इनमें से कौन सा दूसरे सबसे कम ऊंचाई वाला व्यक्ति है, सबसे कम, तो सबसे ज़्यादा ऊंचाई करने वाला ये है, तो उससे कम, उससे कम, उससे कम, उससे कम। तो पूछा गया इनमें से कौन सा दूसरा सबसे कम ऊंचाई वाला व्यक्ति है, तो पहला तो सबसे कम इसकी है, दूसरा कौन है, फरा या फरा। दूसरा सबसे ज्यादा नहीं पूछा, दूसरा सबसे कम, तो सबसे कम पहला ये, सबसे कम दूसरा फरा। तो देखो किसी में फरा है, फरा ऑप्शन नंबर डी, 90 का डी, ठीक है। चलो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 91। खींचे रहो भाई, लगे रहो, बहुत ठीक
लगे पड़े हो मतलब, तो देखो क्वेश्चन को रोक के पहले अपने लगाया करो। तुम ऐसा नहीं मेरे साथ जड़ाजड़ चल रहे हो, तो पहले क्लास रोक लिया करो, अपने आप लगाया करो। अगर मैं रोकूंगा तो क्लास बहुत लंबी हो जाएगी, मैं सोचूंगा पहले तुम लगाओ फिर मैं लगाऊंगा, तो क्लास ये आधे घंटे वाली 1 घंटे में पहुंचेगी, तब बोरियत महसूस हो, यार 1 घंटे क्लास कैसे ले पाऊंगा। अब मुझसे पूछो मैं भी कैसे डाल पाऊंगा 1 घंटे की क्लास, पूरा नेट चला जाएगा। ठीक है, तो तुम क्लास को रोक लिया करो और क्वेश्चन लगाया करो ताकि तुम्हें समझ में आए। ठीक, मेरा छोड़ो, मैं तो जल्दी जल्दी करा देता हूँ, तुम क्लास को रोक के पहले लगाया करो, फिर उसके बाद फिर क्लास ऑन कर लिया करो, फिर देखा करो उसका सोल्यूशन। ठीक, ये चीजें आपको याद रखना होगा। चलो क्वेश्चन नंबर 91 करा है। एक कक्षा में रोजा शीर्ष से चौथे स्थान पर है और नीचे से 26वें स्थान पर है, तो कक्षा की कुल कितने छात्र हैं? ये क्वेश्चन लगाओ आप। चलो जल्दी से बताओ। एक कक्षा में रोजा शीर्ष से ऊपर से चौथे स्थान पे है और नीचे से 26वें स्थान पर है, तो कक्षा में कुल कितने छात्र हैं? ये बताना है आपको। लगाओ, थोड़ा सा समय दे रहा हूं, मुझे मालूम है यहां तक तुम टिक गए तो आगे तक चलोगे। लगाओ। लगा? चलो मैं बताता हूं। अब देखो, कोई इंसान ऊपर से कितने नंबर पे? चौथे स्थान पे, और नीचे से कितने नंबर पे? 26वें स्थान पर। ठीक है, तो इसमें पूछा टोटल नंबर। तो इस तरीके का अगर जब भी क्वेश्चन होता है तो हम क्या निकालते हैं टोटल नंबर के लिए? तो ऊपर से एक ही स्थान है, एक ही इंसान है, एक इंसान, उसका नाम क्या है? ये नाम भी तो देख लें, उसका नाम क्या है? रोजा। नाम भी बहुत अच्छा है, रोजा। चलो कोई बात नहीं, राजा रख लेते यार तो अच्छा रहता। चलो, ये ऊपर से चौथे स्थान पे और नीचे से कितने स्थान पे? 26वें स्थान पे। टोटल जोड़ दो, कितने हो गए? 26 4 30, तो 30। एक ही आदमी है तो इसमें से एक घटा दो, टोटल निकल के आ जाएंगे। तो टोटल कितने लोग हैं? 29 लोग। ठीक है, चलो तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 29, ऑप्शन नंबर ए, 91 का ए। ठीक है, जब भी एक ही इंसान ऊपर नीचे से हो या फिर दाएं बाएं से हो तो उसमें एक घटा देंगे। ठीक, चलो 2 स्थान घेर रहा है ना एक ही आदमी, नीचे से भी ये स्थान घेरा, ऊपर से रहेगा तो एक ही स्थान पे, तो एक घटा देते हैं टोटल निकालने के लिए। ठीक है, चलिए थोड़ा सा लाइट गड़बड़ कर रही है तो ये क्लास हम कंटिन्यू आगे रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक आप लोगों को क्लास कैसी लगी? अगर समझ में वाकई में मजा आया हो तो जरूर बताना, कमेंट करके बताना सर आज की क्लास वाकई में अच्छी लगी थी। ठीक है, तो ये थे हमारे कुछ इस तरीके से रीजनिंग के क्वेश्चन, जो हर तरीके के टाइप अलग अलग टाइप के थे। तो इन टाइपों को क्वेश्चन करने से हमें देखो कितना फायदा होता है, हमें ये पता लग जाता कि ये टाइप हमें नहीं आता। जो नहीं आता वो कमेंट में जरूर बताना, वो टाइप पूरा हम करवाएंगे। ठीक है, अलग से टॉपिक वाइज। ठीक है, अगर जो टाइप आपको नहीं आता वो कमेंट में बता सकते हैं। तो लाइट थोड़ा सा गड़बड़ कर रही है, इसीलिए थोड़ा सा आगे क्लास कंटिन्यू करेंगे। ठीक, तो इसके बाद आपको लिए एक बहुत गजब क्लास आने वाली है, जैसे ही लाइट ठीक हो जाती है उसके बाद आप लोगों के लिए क्लास आएगी, हिंदी की बहुत जबरदस्त क्लास होगी, तो वो देखना ना भूलें। और रीजनिंग की क्लास आपको कैसी लगी? वाकई में ऐसे प्रैक्टिस सेट आपको लगाना बहुत जरूरी, क्वेश्चन बहुत कम हुए लाइट की वजह से, आगे रिन्यू करेंगे हम आगे के क्लास में। ठीक है, तो बने रहना हमारे साथ। चलता हूं दोस्त, जय हिंद जय भारत। तो सभी के पास क्लास शेयर लाइक सब्सक्राइब करके जरूर जाना। क्लास में वाकई मजा आया हो तो कमेंट करके बताना। चलता हूं, जय हिंद जय भारत।